हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। निश्चय परमेश्वर आपको अपने दाहिने हाथ से आपको संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा, आपके बच्चों को संभालेगा। इसलिए चिंतित न हो, निराश न हो, दुखी न हो, परेशान न हो। परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, स्थिर करेगा, आगे बढ़ाएगा, आशीष देगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपको संभाले रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं, हम निर्गमन की किताब को स्टडी कर रहे हैं और उसका 8 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहां पर जब आज सुबह में मैं पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर। बहुत बार हम लोग, विश्वासी लोग, कुछ गलतियां अपने जीवन में करते हैं। वे क्या सोचते हैं कि जो इस संसार में है वो बहुत पावरफुल, जादूगर बहुत पावरफुल हैं, जादू टोना करने वाले पावरफुल हैं। वो ऐसा सोचते हैं। कोई हमारे विरोध में तंत्र मंत्र कर रहा है, वो बहुत पावरफुल है। और विश्वासी होकर वो उस दूसरी चीज को, जो कुछ भी नहीं है, उसे पावरफुल महसूस करते हैं, उसे पावरफुल समझते हैं, उसे शक्तिशाली समझते हैं और अपने आप को और प्रभु यीशु मसीह को कमजोर समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु में हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि जो संसार में है उससे कई बड़ा तुम्हारे अंदर। यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इस संसार की जो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको कभी भी अपने मन में यह विचार नहीं आने देना है कि जो सामने वाला वो पावरफुल है, जो जादू टोना करने वाला है वो पावरफुल है। नहीं, वो पावरफुल नहीं। कोई श्राप, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र पावरफुल नहीं है। परमेश्वर पावरफुल है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यहां पर हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 8 अध्याय और 19 पद यदि आप पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने कुटकियों की विपत्ति डाली मिस्र देश पर। कुटकियां छोटे छोटे जैसे मच्छर, आप समझ सकते हैं, इस प्रकार के कीट होते हैं और वे पूरे देश में फैल गए। और जब फैल गए तो जादूगरों, फिरौन के जादूगरों ने भी ट्राई किया कि हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, मूसा और हारून को नीचा दिखाएंगे या फिर उन्हें बताएंगे कि तुम्हारा परमेश्वर बड़ा नहीं है, हम भी इस काम को कर सकते हैं। उन्होंने कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए। यहां परमेश्वर ने धूल से कुटकियां पैदा कर दी और वो सारे देश में फैल गई। और जादूगरों ने भी कोशिश की, तंत्र मंत्र करने वालों ने कोशिश की, जादू टोना करने वालों ने कोशिश की, बड़े बड़े ज्ञानियों ने कोशिश की, लेकिन वे नहीं कर पाए। तब उन्होंने एक बात को कहा, 19 पद में लिखा है, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर का हाथ का काम है। क्या कहा? कि ये जो काम है ये किसी मनुष्य ने नहीं किया है, ये परमेश्वर ने किया। जादूगर इस बात को कह रहे हैं कि ये काम परमेश्वर ने किया है। ऐसा काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई जादू टोना करने वाला नहीं कर सकता, हम लोग नहीं कर सकते। बड़े बड़े जादूगर फिरौन ने बुलवाए और उनसे कहा कि तुम भी ऐसा करो ताकि मूसा और हारून जाने कि उनका परमेश्वर बड़ा नहीं है। और जादूगरों ने कोशिश की लेकिन वे उसे कर न पाए। तब उन्होंने फिरौन से कहा कि फिरौन, ये परमेश्वर के हाथ का काम जान पड़ता है। मैंने कहा परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपको संभालेगा, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपकी ओर लड़ेगा, आपकी ओर से लड़ेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। परमेश्वर, उसके हाथ में सामर्थ्य है और कोई दूसरा उसके समान नहीं। चाहे इस संसार में आपको वो जादूगर पावरफुल लग रहा है, चाहे आपको वो शक्तियां पावरफुल लग रही हैं, लेकिन वो पावरफुल है नहीं। परमेश्वर के सामने सब कुछ ढेर है, सब कुछ कूड़ा है। परमेश्वर के सामने सब तुच्छ है। केवल परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान। यहां पर ये सारे जादूगर फेल हो गए।
बाइबल कहती है कि कोई भी जादू टोना याकूब पर असर नहीं करेगा, तो कोई भी तंत्र मंत्र याकूब पर असर नहीं करेगा, चाहे कितने भी पावरफुल हैं, लेकिन आप पर कोई असर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप चुने हुए, क्योंकि आप चुने हुए हैं। आपके ओर परमेश्वर का हाथ, आपको परमेश्वर ने अपने हाथ से प्रोटेक्ट कर रखा है। बीते दिनों एक गवाही मैंने सुनी, एक विश्वासी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उनके परिवार में और विश्वासी लोग नहीं थे। वो किसी पूछने वाले के पास गए, मानो यूं कि किसी जादूगर के पास या फिर किसी व्यक्ति के पास गए जो भविष्य को बताते हैं, उनके पास गए, उनसे पूछा कि इनके जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है। तब उसने कहा, उस दुष्ट ने कहा कि दुष्ट शैतान तो इसको फाड़ खाना चाहता था, इसे मारना चाहता था, लेकिन जहां ये जाते हैं, जिस पर ये भरोसा करते हैं, वो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। हालेलुया। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि वो विश्वासी है। और कौन बता रहा है इस बात को? दुष्ट बता रहा है इस बात कि प्रभु यीशु मसीह इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं तो हम इसे कब का फाड़ खा देते, हम इसे मार डालते। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपको सुरक्षित रखता है। कोई भी शक्ति प्रभु के सामने पावरफुल नहीं, कोई भी शक्ति नहीं। जब परमेश्वर के वाचा का संदूक दागोन के भवन में, दागोन के मंदिर में रख दिया गया, दागोन जो कि वहां का देवता था, उसके भवन में रख दिया गया, तो दूसरे दिन क्या देखते हैं कि दागोन की जो मूर्ति थी उसके टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं, वो औंधे मुंह गिर रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति के सामने कोई भी दुष्ट नहीं टिक सकता, कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं टिक सकता। अन्य शक्तियां परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं टिक सकती हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है, आपके साथ में है, इसलिए कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी अनदर शक्ति आपके घर में नहीं टिक सकती है। इस बात को आप जान लें। यहां पर लिखा है ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है, और परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपको सुरक्षित रखेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।